हेलो गाइस। कमज़ोर बाजार में भी जो है अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के अंदर थोड़ी या ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। क्यों ऐसा रहा? तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्यों? आप जो है अगर आपको याद होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यूएस से जो है कुछ खबरें आ सकती है। कल की तारीख क्या है? 15 जुलाई। 15 जुलाई 2026। एक तो जो है गौतम अदानी वो एफिडेविट फाइल करना है वो कर सकते हैं, साथ ही फैसले कुछ आने की भी संभावना रह सकती है। तो कल हमारी जो है पैनी नज़र रहेगी और शेयरों के लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। उसके ऊपर जो है खास हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि तेज़ी अगर आती है तो रजिस्टेंट क्या रह सकते हैं, और या फिर अगर ऊपर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सपोर्ट क्या रह सकते हैं। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अच्छी खासी आज मार्केट के अंदर गिरावट थी, लेकिन इस सभी के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइज सबसे पहले इसकी बात करें तो 3220 के आसपास का हाई बनाया। अब अगर 3220 कल के दिन जो है ये पार हो जाता है, उसके ऊपर टिकने लगे, फिर जो है 3250 और 3350 वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और मीडियम थोड़ा सा और लंबी दूरी की बात करें तो 3500 से 3700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है। तो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो कौन सा दिख रहा है? जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तो 3120 के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। ये लेवल अगर टूटता है तो फिर जो है 3050 से लेकर 2980 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे लुढ़कता है तब जो है वापस से थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, रेंज बाउंड रह सकता है। तो सभी के लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं जिनके अंदर भी आपकी होल्डिंग हो। और जो भी एफ एंड ओ के अंदर है उनके अंदर तो कोई अगर ट्रेड लेता है तो अच्छा मौका भी मिल सकता है, लेकिन ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। हेजिंग भी कर सकते हैं, ये ना भूलें। और वो भी अगर आप हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आप जो है वेट एंड वॉच करना चाहे तो भी कर सकते हैं। केस मार्केट के अंदर जिनके पास है वो नज़र रख सकते हैं। ये ज़रा देखें, अदानी ग्रीन एनर्जी एनालिसिस को आप देख सकते हैं। कहाँ पर हाई बनाया का क्या बात की थी हमने कि तेज़ी आती है तो रजिस्टेंस 1620, ये पार होता है तो 1650, और ये देखिए यहाँ पर 1631 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ पर अटका और 1604 के ऊपर की क्लोजिंग रही। अब अगर कल के दिन वापस से ये 1620 को पार करे, वहाँ पर टिके, फिर 1650 से लेकर 1700 तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में सपोर्ट कौन सा दिख रहा है? 1580 से लेकर पहला सपोर्ट एरिया 1560 का जोन, उसके नीचे 1480 अभी ये इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। कल के दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले तो लेवल आने की संभावना रह सकती है अगर मार्केट का साथ रहा तो 1620 1650। तो सभी लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की भी हम बात कर रहे हैं। लॉन्गर टर्म की बात करें तो ये 1700 पार करे तब जो है फिर ये 1850 से लेकर 2100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और सबसे बढ़िया इनके लिए ही रह सकता है क्योंकि वो केस इन्हीं के ऊपर था। अगर यूएस से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, वो केस खारिज हो जाता है, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए इनको एक राहत मिलने की संभावना अच्छी खासी रह सकती है। तो एक मोमेंटम के चलते जो है तेज़ी की संभावना जो है रह सकती है। लेकिन ये भी ना भूलें कि नीचे से ये अच्छा खासा भाग भी चुका है और 1700 से लेकर 1740 का जो जोन है वो एक अभी भी रजिस्टेंस एरिया रह सकता है, क्योंकि जिन्होंने नीचे खरीदा वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी ना भूलें। तो इसलिए हमने कहा कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम देखें अब आगे अदानी पावर। तो जैसे कि यहाँ पर हमने भी इसके अंदर भी बात की थी कि एक तो जो है ऐसा लग रहा था कि ये एक पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर की उल्टी पैटर्न दिख रही थी कि एक करेक्शन आता है। तो कौन सा लेवल हमने बात की थी? सबसे पहले 215, उसके नीचे 210 से 208। जब तक इसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अगर ये 208 टूटता है, 215 पहले उसके बाद 208, तब एक जो है पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिर 200 रुपये को भी तोड़कर नीचे 190 170 तक आने की संभावना हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है, तेज़ी आई। क्या हमने क्या बात की थी? 226 और 236 दो इसके रजिस्टेंट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आज ज़रा इसका हाई देखिए और इसकी क्लोजिंग प्राइस देखिए। तो ये होती है एनालिसिस एक्सपीरियंस। बिल्कुल वहीं पर जो है रजिस्टेंट के आसपास की क्लोजिंग रही। अब कल के दिन पहला अगर तेज़ी आती है तो पहला इसका रजिस्टेंट एरिया 231 और उसके बाद ये मेन इसका रजिस्टेंट हो सकता है। इसके ऊपर निकले तब एक फ्रेश तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर जो है ये 250 और उसके बाद ये जो इसने 250 के ऊपर का हाई बनाया था, अगर मार्केट का साथ रहा तो धीरे धीरे इसको भी पार करके ऊपर में 265 से 280 और उसके बाद 300 तक जाने की फिर संभावना रह सकती है। वक्त उसके अंदर लग सकता है, ऐसा लग रहा है। सपोर्ट अभी भी वहीं यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे कि हमने पहले बात की, 208 210 और उससे पहले 215 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें आगे अदानी पोर्ट्स की, तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। हालांकि हाई और लो अच्छा बना, वोलेटिलिटी रही, 1821 के आसपास की क्लोजिंग रही, तेज़ी इसके अंदर भी देखने को मिली। तो इसके अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट दिख रहा है? तो वो जो है आज का हाई बनाया उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1845 का जोन। ये लेवल पार हो तो फिर जो है 1860, उसके बाद 1800
85 और उसके बाद 1910 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर ये लेवल भी पार हो तो फिर धीरे धीरे ये भी जो है 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से दिख रहे हैं, तो 1780 से लेकर 1750, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। जब तक 1750 के ऊपर है तब तक इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक हायर लो जैसी सिचुएशन दिख रही है। और कल का लो ब्रेक किया या नहीं ये इसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके आसपास ही लो बनाया था। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। और हायर हाई तो जो है कल के से आज का हाई तो बना ही दिया, वो भी कमज़ोर मार्केट में। अब अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी क्या एक पैटर्न दिख रही है। तो दोपहर को भी हमने बात की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखें। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में हमने आपके लिए एनालिसिस की है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जो भी लोग होल्डिंग रखते हैं उसको एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि रिटेल जो पब्लिक होल्डिंग आपको दिखती है वो नहीं, इसमें कुछ और निवेशक भी हो सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। रिटेल निवेशक जिसकी होल्डिंग 2 लाख से कम होती है उसको हमने डिटेल में चर्चा की है। तो रिटेल होल्डिंग जो है घटी है, लेकिन कितनी घटी, सामने किसने बाई किया, किसकी होल्डिंग बढ़ी, वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। डिटेल में हमने चर्चा की। और अब यहाँ पर ज़रा देखिए तो इसके अंदर एक चीज़ अच्छी क्या दिख रही है। देखिए हायर लो तो यहाँ पर जो है बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज के दिन एक चीज़ और अच्छी हुई कि हायर हाई भी बना। मतलब कि कल का जो हाई था उससे ऊपर का हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर हालांकि क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं। अब अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो इसके अंदर जो है लेवल्स के ऊपर अगर बात करें तो कौन से दिख रहे हैं, 721 का प्राइस है। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 735 के ऊपर भी निकल जाए, भले आज का हाई 740 रहा, लेकिन इसके ऊपर निकले, वहाँ पर टिके, फिर ये कल आज का हाई जो है ब्रेक करके ऊपर जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उसके बाद 755 से 760 इसका पहला रजिस्टर एरिया रह सकता है। ये लेवल पार हो तो अब की बार 780 को पार करके ये सीधा मुझे ऐसा लग रहा है फिर 800 से 820 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी भी ये टफ रजिस्टर हो सकता है, सब कुछ बढ़िया रहता है और ये लेवल पार हो फिर जो है फ्रेश तेजी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 900 और 1000 प्लस भी जाने की फिर संभावना रह सकती है। अब इस सपोर्ट की अगर बात करें ऊपर से या फिर इसी लेवल से अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला सपोर्ट एरिया 700 रुपीज़ के आसपास का जोन हो सकता है। इसके नीचे 680 से भी पहले 685 से लेकर 90 का जोन जो है वो एक अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। और उसके नीचे 650 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अप हो सकता है। मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो इसके नीचे जाने की संभावना कम रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और अगर आगे देखें अब तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके अंदर तो गजब की तेज़ी रही है। ज़रा देखें, कई लोग जब ये 800 से 1000 के करीब था, और वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, तब भी मैंने कहा था कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लोगों को तो भरोसा ही उठ गया था, ये तो हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। लेकिन हर एक स्टॉक का टाइम होता है। फंडामेंटल जो है मुझे इसके अच्छे लग रहे थे। कई बार मैंने कहा क्यों, इसका रीज़न भी मैंने बात की थी कि ऑर्डर बुक जो है इसकी मुझे काफ़ी तगड़ी जब जो है दिख रही थी, चाहे वो स्मार्ट मीटर का ऑर्डर बुक हो या फिर ट्रांसमिशन की भी हमने बात की थी कि पावर की डिमांड इंडिया के अंदर आगे बढ़ ही सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारी, तो पावर की डिमांड बढ़ सकती है। तो उसके लिए पावर को क्या चाहिए, ट्रांसमिशन तो चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। तो इनका बिजनेस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शेयर के अंदर तेज़ी आई। अब आगे इसके प्राइस की अगर बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो क्या रह सकती है। अभी फिलहाल 1700 के आसपास की क्लोजिंग रही, आज 1700 इंट्राडे में पार भी किया। तो अब इसके इंपॉर्टेंट एक इसका रजिस्टर कौन सा दिख रहा है, तकरीबन 1720 के आसपास का जोन, इसको पार करे तो फिर जो है ये भी 1750 से लेकर 1780 एक इसका नेक्स्ट रजिस्टर एरिया रह सकता है। अगर ये दोनों ही लेवल पार हो जाता है तो फिर 1850 से लेकर ये भी जो है 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 1 से 2 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2800 से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, निवेश फ्रेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो एसआईपी के जरिए अगर करना है तो कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि सपोर्ट की भी हम बात करेंगे। और इसके अंदर भी ये ना भूले कि नीचे से अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, तो प्रॉफिट बुकिंग की आने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट कौन से दिख रहे हैं, पहला सपोर्ट एरिया थोड़ा सा दूर 1620 के आसपास का जोन, उसके नीचे 1550 से लेकर 1470 से 1450, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर जोन दिख रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल के दिन जैसे कि हमने बात की, अगर वो केस खारिज हो जाता है तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। कितना दिखता है वो देखेंगे, क्या रजिस्टर को कौन से कोई लेवल कोई शेयर पार करते हैं या नहीं, या फिर मतलब कि कितने शेयर जो है वो रजिस्टर को पार कर पाते हैं अगर ऊपर जाता है तो। और सपोर्ट की भी हमने बात की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी शेयरों में तेजी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।